उनके बच्चे कह रहे कि बंजर नहीं रहे। आज रात मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं भी आज से कह रहे कि आत्मा से जन्म लूंगा और कह रहे कि मैं तो आज से कह रहे तेरे जल पर विश्वास करूंगा। यीशु मसीह कह रहे कि और आज जितने लोग ये बात कह रहे हैं परमेश्वर मुझे अपना जल पिला दे, आज कहो पवित्र आत्मा मुझे अपना जल पिला दे, क्योंकि यीशु मसीह ने आकर कहा कि पवित्र आत्मा बोलता है कह रहे कि मैं वो जीवन का जल हूं, मैं वो जीवन का जल हूं। उसने कई बार बोला मैं वो जीवन का जल हूं। और जो इस सीक्रेट को समझ रहा है परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। यीशु मसीह वो जल है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा आपको एक पानी की तरह ग्रहण करता है और पी लेता है आपको आशीष देने के लिए। बोला हालेलुया। अपने गुस्से को पी लेता है, अपनी आपकी नफरत को पी लेता है। वो मैं कह रहा हूं कि आपके कैसा भी आपके ऊपर, जब लोगों ने उसको क्रूस पर मारा तो उसी समय वो उस समय बोल रहा था मैं प्यासा हूं, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे थे, कह रहा वो समझ नहीं रहे थे यीशु मसीह आपको पी रहा था, अपने गुस्से को पी रहा था, अपने नेचर को पी रहा था। मारने को एक ही घुसन में मार सकता था सर्प को, लेकिन वो भगवान है। मैं आपको बता रहा हूं वो परमेश्वर है, वो गॉड है, वो एक सेकंड में खत्म कर सकता था, लेकिन वो जल के महत्व को समझ रहा था। आपको समझना है, कहता है कि आपको उन लोगों को देखना चाह रहा है, वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा जो लोग पश्चाताप के आंसू बहा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है वो मेरे जल है। कहता है और आज मैं ऐसे लोगों के ऊपर मंडलाऊंगा जो लोग प्रार्थना करेंगे, जो लोग परमेश्वर के वचनों के पीछे चलेंगे, उनकी जिंदगियों में काम करूंगा। मैं यही बता रहा हूं, लेकिन आज मैं ये रहस्य बता रहा हूं बाइबल से, जिन लोगों को नहीं पता। देखो आत्मा कह रहा कहां मंडलाता था, पानी पर। फिर अलीशा को ये बात समझ में आ गई और अलीशा ने पानी में नमक डलाया और पीना स्टार्ट कर दिया, पिलाना स्टार्ट कर दिया, चमत्कार हो गया। और उसके बाद कह रहा कि जब हम देखते दूसरा राजा उसके 5:14 में देखो क्या लिखा कि कोड़ी था, बीमार व्यक्ति, नामान, गुस्से वाला व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, अन्य जाति, नहीं जानता प्रभु को, लेकिन उसको किसी ने बताया कि अलीशा करे के चमत्कार करने वाला एक भविष्यवक्ता तेरे शहर में आया हुआ है, इजराइल में आया हुआ है और तुझे जाना पड़ेगा, वहां पर तू चंगा हो जाएगा। और उसी समय ये व्यक्ति उस किसी की बात सुनकर वहां पर जाता है अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए, क्योंकि ये कोढ़ की जो बीमारी थी इससे व्यक्ति मर जाता था, ये लाइलाज बीमारी थी। आज हो सकता है किसी को कैसा कोढ़ हो, आपके ऊपर कर्जे का कोढ़ होगा, बीमारी का कोढ़ होगा, कोई किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोढ़ चलता है कि जब वो आर्थिक तंगी में होगा, हो सकता है कि कोई डिप्रेशन के कोढ़ में होगा, लेकिन याद रखना आज वो पानी में डुबकी लेने के बाद आपका कोढ़ जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर हाँ पढ़ते इसको देखो। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। देखो जब वो अलीशा के पास आया तो उसी समय अलीशा ने उसको कहा, बोलता है कह रहा है कि उसने सोचा मेरे सिर पर हाथ रखेगा, लेकिन उसने कहा ऐसे कर पानी में डुबकी ले जाकर, और उसी समय कह रहा 7 बार डुबकी ले और तू चंगा हो जाएगा। लेकिन उसी समय बोलता है कह रहा है कि इतना गुस्से से भर गया, बोलता है कह रहा है कि मैं पानी में डुबकी लूंगा, इसका मतलब उसके आसपास कुछ नेगेटिव लोग घूम रहे थे। हाँ अरे पानी में क्या करे, हमें तो सुना था वो सिर पे हाथ रखेगा और चंगा हो जाएगा। बहुत सारे लोग मेरे चर्च में आते हैं और बोलते कि प्रॉफिट बजिंदर हमारे सिर पे हाथ रखेगा चंगा हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, मेरी बात समझना कि ये यीशु मसीह ने कभी एक तरीके से चंगाई नहीं दिया। यीशु मसीह ने अलग अलग तरीके से चंगाई दिया, और कभी मेरे हाथ रखने से आप चंगे हो जाते हैं, ये तो मेरे ऊपर गिफ्ट है, मैं विश्वास करता हूं, और ये वो आत्मा का जल मेरे अंदर है। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जो लोग बहुत गरीब हैं, उनको लगता है कि मैं महंगा पास्टर हूं, लोगों को लगता है वो सस्ता पास्टर है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको समझना है कि जो लोग विश्वास करते हैं वो यहीं से बैठकर आज आशीष लेने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है इन बातों के लिए। जो ये अनॉइंटिंग वाटर आप लेते हैं, पवित्र आत्मा आशीष दिया। अलीशा को यह बात पहले से पता थी, उसने पहले कह रहे कि क्या किया, उसने पहले इजराइल के बांझपन औरतों को पानी पिलाकर बच्चा दिलाया, फिर उसने कह रहा कोड़ियों को कह रहा पानी में डुबकी दिलाकर चंगाई दिलाया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा कि अगर आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है, कहता है ये सीक्रेट है, कह रहा जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो उस समय यीशु मसीह के जल बन जाते हैं। और यीशु मसीह यही चाहता है, कह रहा मेरे कह रहा ये जल। और जब आप डुबकी लेते हैं पानी में, जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो उस समय क्या हो रहा होता है कि वहां पर आप नहीं ले रहे होते, वहां पर यीशु मसीह होता है। हालेलुया। कह रहा है कि क्योंकि लिखा कि पानी के ऊपर
आत्मा मंडलाता था, पवित्र आत्मा पानी के ऊपर चलता था। तो इसका मतलब कह रहे कि जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और पानी में डुबकी लेते हैं, तो इसका मतलब ये यीशु मसीह आज से आपके घर में, बिजनेस में चला फिरा करेगा। हालेलुया। कह रहे कि ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। कह रहे कि आज से यीशु मसीह आपके पीछे चलना चाहता है। आज तक आप यीशु मसीह के पीछे चलते रहे, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है जितने लोग बपतिस्मा लेते, मेरा कहना मानते, प्रार्थना करते, कह रहे कि आज से कह रहे कि मैं उनके पीछे चलूंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब मैंने पानी में बैप्टिज्म लिया और उसके बाद जब मैं प्रॉफिट बना, पास्टर बना, तो उसी समय उसके बाद कि यीशु मसीह मुझे आवाज लगाता था पीछे से, मैं बोलता था, मैंने कहा प्रभु आप मेरे पीछे हैं, और उसी समय मेरे पीछे से मुझे आवाजें लगाता था यीशु मसीह। और मैं आपको बता रहा हूं कि अब नामान जो है वो चंगा सिर्फ वहां इंसान से होना चाहता था, लेकिन उसने कहा, कह रहा इंसान नहीं, तुझे परमेश्वर चंगा करेगा। कह रहा जा मेरे कहने से, क्योंकि अब आत्मा कह रहा बुद्धि वाले पॉजिटिव लोगों के ऊपर मंडलाता है, जो प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर मंडलाता है। पहले कह रहा आदमी नहीं थे, पहले पानी पर मंडलाता था। कह रहा कि अब पानी हमारे अंदर है, विश्वास का पानी है वो यीशु मसीह का। कहता कि अब हमारे ऊपर मंडलाता है, क्योंकि हम घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, 8-8 घंटे आपके लिए। कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। कह रहा अब पानी मेरे अंदर है, और जिस चीज को मैं कह दूंगा वही तेरे लिए सोना बन जाएगी, वही मिट्टी तेरे लिए सोना बन जाएगी। जहां तू इसमें पानी में कह रहा डुबकी ले ले और तू चंगा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि वो पानी में डुबकी लेने से चंगा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं कि वो परमेश्वर के दास की बात मानने से चंगा हुआ। इसलिए बहुत सारे लोग जब चर्च के अंदर आते हैं और परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जो वो सिखाते हैं, तो वो लोग चंगे होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जब बैप्टिज्म लिया आपने, आत्मा आपके घर में आ गया, अब भूत आपके घर में नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि कुछ लोग आज भी डरे हुए कि मेरे घर में भूत प्रेत है, दुष्ट आत्मा है। कह रहा है कि आत्मा को पता है कि आपने बपतिस्मा लिया, पानी में डुबकी लिया। तो नामान जब डुबकी ले रहा था तो उसको भी पता था कि पानी में डुबकी ले रहा है, और उसी समय क्या किया, आत्मा ने उसको विश्वास के अनुसार चंगा कर दिया और वो चंगा हो गया। जब हम आत्मा में कह रहा होकर डुबकी लेते हैं पानी में, परमेश्वर को मालूम है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है और शैतान को भी मालूम है, जो वो पहले आपके अंदर होता है वो निकल गया होता है, लेकिन उसको पता होता है कि अब ये घर जाकर पहले वाले ही बनने वाले हैं, मतलब फिर प्रार्थना नहीं करने वाले, फिर बाइबल नहीं पढ़ने वाले, कह रहा फिर ये चर्च नहीं जाने वाले, फिर ये बीज नहीं बोने वाले, फिर ये दशमांश भेंट नहीं देने वाले। कहते हैं इनके जीवन में, कहते हैं कैरेक्टर है इनका कैरेक्टर है गुस्से वाला, किसी की हेल्प नहीं करना, कुछ नहीं करना। कहता है अपने आप को चेंजिंग करना। कह रहा जब आप चेंजिंग करते हैं अपने आप को, तो परमेश्वर का आत्मा आपके घर में मंडलाना शुरू कर देता है, आपके बिजनेस में मंडलाना शुरू कर देता है, आपके जीवन में आना शुरू कर देता है। इसलिए आप लोग कह रहा आपके बिजनेस साफ हो जाते हैं, आपका बिजनेस चलने पड़ता है। और लोग बोलते हैं, इनको लगता है शायद फौरन से पैसे मिलते हैं, बाहर से पैसे आते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर उन लोगों की सफाई करता है जिनके जो प्रार्थना करने लगते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद अपने आप को चेंज करते, पवित्र आत्मा मंडला रहा होता है उनके घर में। आज मैं क्या कह रहा हूं, आज धरती बेडौल होगी, कह रहा है कि, लेकिन आज कह रहा है कि आपका जंगल सुनसान होगा, आपका बिजनेस सुनसान होगा, आपका शरीर बेडौल होगा। मैं कह रहा हूं कहीं भी बीमारी समस्या होंगी, लेकिन अगर आप इन वचनों को समझ रहे हैं कि और कह रहे हैं खुदा कि मुझे अपना जीवन का जल पिला, मैं तेरे जीवन का जल पीना चाहता हूं, क्योंकि तूने कहा है कि मैं जीवन का जल हूं। और आज परमेश्वर को कह रहे हैं मैं तेरे पीछे चलूंगा, आज से मैं पश्चाताप करता हूं, पापों से तौबा करता हूं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कह रहा है, कहता है कि आज तक बेशक तेरा बिजनेस बंजर पड़ा हो, तेरे बच्चे बंजर हो, तेरा घर तेरा परिवार बंजर हो, एक भी जॉब तेरे पास ना हो, लेकिन कह रहा है जब तू मेरे बीज और मेरे वचन के बीज को और मेरी बातों को, विश्वास के पानी को तू ग्रहण कर रहा है, तो कह रहा है कि आज तो एक पौधा मिराकल निकल करके बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज तेरी जॉब में लगने वाली है, मैं कह रहा हूं बिजनेस खुलने वाले हैं, आज आशीष आने वाली है, कोर्ट केस खत्म होने वाले, आप विनर होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं वो मकान बनने वाला है, वो पौधा आपके घर आने वाला है, वो मिराकल होने वाला है, मिराकल पानी में मिराकल है। मेरी बात को सुन रहे हैं? फिर से कह रहे कि आप क्या कहना है, परमेश्वर मैं तेरा जल हूं। किसी ने आज तक नाम रखा मेरा नाम जल है? सबने नाम रखा भूमि, आग, मैं सुनता हूं किसी का नाम सुनता हूं आग, किसी ने रखा आज तक नाम? अरे जल रख के देखो भाई साहब, आज ही आत्मा मंडलाने वाला है आपके घर में। कह रहा है कि आज आपको विश्वास करना है। कहता है पुराना नियम परमेश्वर ने खत्म नहीं किया, यहां पर पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, आशीष दे रहा है, उन लोगों को बताना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे चर्च में एक आदमी आया और बोलने लगा, कहता है कि यूट्यूब से सुनकर के अनॉइंटिंग वाटर में चमत्कार होता है। आया और उसने ऐसे करके 4-5 बोतलें पी ली और बोलता है, कह रहा जी मेरे बाबा सिर थी गई तो है नहीं। मैंने कहा भाई तेरा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक व्यक्ति आया और वो बोलता है, कह रहा ठीक है जी मैंने अनॉइंटिंग वाटर ले लिया, लेकिन अब मुझे बताओ और प्रभु को खुश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करना है, हाँ उपवास करना है, फास्टिंग करना है, पानी में डुबकी लेना है, बपतिस्मा लेना है। मैंने कहा हाँ पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा। उसने सिर्फ अनॉइंटिंग वाटर को एक बार टच ही
किया होगा, मैं कह रहा हूं कि उसकी प्रॉब्लम्स खत्म होगी, कैंसर के फोड़े खत्म हो गए, परमेश्वर ने बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म कर दी। पवित्र आत्मा आज अपने लोगों को बोल रहा है, कहता है कि कह रहा है जिस चीज पर हाथ लगाओगे प्रार्थना करने वालों, कहता है उसी चीज में मिरेकल कर दूंगा, उसी, क्योंकि वो आपके ऊपर मंडलाना चाहता है। आप बन जाते हो क्योंकि आपने जीवन का जल ले लिया है, आपने विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर। कहता है आप वो आशीष, कहता है आज से आप आशीषित हो जाओगे। इसलिए कह रहा है ये गिफ्ट है मेरे ऊपर कि मैं जब जिस चीज पर हाथ लगाता हूं वो ब्लेस हो जाती हैं वो चीजें। परमेश्वर ने आज ब्लेस करने के लिए बुलाया, हमें आशीष देने के लिए बुलाया, श्राप देने के लिए नहीं बुलाया। आपको चिंता नहीं करना, अगर अब तक भी बीमारियां नहीं गई तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि बस विश्वास करो। कह रहा है कि आज ये अनॉइंटिंग वाटर आज आप अपने हाथों में पकड़ना, आज अपने घर में जहां भी बैठे हो आप अनॉइंटिंग वाटर ले लेना। आज से आपकी स्टोरी अनॉइंटिंग वाटर को देखने की कुछ और होगी। आप माइंड को चौड़ा कर लोगे तो मैं कह रहा हूं झोपड़ी से बंगले में आ जाओगे यीशु मसीह के नाम में। इस सीक्रेट को समझ लोगे, मैं कह रहा हूं कैसी भी बीमारी से बाहर आ जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। अगर कह दिया, लिख दिया आपकी डायरी में कि तेरे को भाई साहब कोई चंगाई नहीं मिल सकती, और अगर लिख दिया तेरी उम्र खत्म होने वाली है, मैं कह रहा हूं 15 साल और बढ़ने वाले हैं आपके यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। हम मरकुस के 4:11 में पढ़ते तो वहां एक जगह परमेश्वर ने कहा, कहता है कि औरों को लिखा, कह रहा है कि औरों को मैं, कह रहा है कि तुमको, कह रहा है कि मैं समझा रहा हूं, कहता है लेकिन दूसरों को, बाहर वालों को, कहता है मैं दृष्टांतों में समझाता हूं। तुम्हें खोल के समझा रहा हूं, कह रहा बाकियों को दृष्टांतों में समझाता हूं, उनकी समझ में नहीं आने वाला, लेकिन आपकी समझ में आ जाए अगर ये बात, मैं कह रहा हूं मिरेकल होने में कमी नहीं रहेगी। अभी पवित्र आत्मा 5 मिनट में आपकी जिंदगी में आशीष देने वाला है। पहला यूहन्ना 5:6 को पढ़ते हैं हम, देखेंगे स्क्रीन पर दिखा, वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है यही है वो यीशु जो आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने आया। हाँ पढ़ेंगे इसको। यही है वो, हाँ जो पानी और लहू के द्वारा आया था। देखो क्या लिखा कि यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। बोला हालेलुया। कह रहा है यही है वो, कह रहा है जो पानी और लहू के साथ आया है। कह रहा है कि जब एक बच्चा आता है तो उसके अंदर पानी भी और लहू भी है। जब यीशु मसीह को कील मारी थी तो उसके हाथ में से खून निकला था। बहुत लोगों को पूछकर देखो, जब यहां भाला मारा था तो यहां से खून नहीं, पानी निकला था। और इसी समय इसलिए यीशु मसीह को कह रहा है वो पानी, कह रहा है कि आपके अंदर होना चाहिए विश्वास वाला। मैं कह रहा हूं अगर आज वो विश्वास का जल आपके अंदर है, यीशु मसीह कह रहा है कि नदियां बहा दूंगा, नदियां तेरे घर में बैंक बैलेंस की नदियां बहा दूंगा, जॉब की नदियां बहा दूंगा, चंगाई की, हीलिंग की नदियां बहा दूंगा। कह रहा है बस तू इस बात को समझ। कह रहा है यीशु ही है वो जल, जीवन का जल है। हालेलुया। अगर आज तक आप बेडोल हैं, अगर आज तक आप कह रहा बीमारी में, आज तक आप समस्या में है, तो पवित्र आत्मा ने ये सीक्रेट दिया शुरू से, पुराने नियम से। पुराने नियम का प्रचार कर रहा हूं मैं, लेकिन नए नियम को मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने नए नियम में आकर खुद कहा, कह रहा है कि मैं हूं वो जीवन का जल, जिसमें एलीशा ने चमत्कार किया, बांझपन चंगे हो गए। कह रहा है कि उसने चमत्कार किया, कुल्हाड़ी ऊपर आ गई। मैं आपको बता रहा हूं कि पानी में कुल्हाड़ी नहीं डूब रही थी। याद रखना कि लोग बोलते हैं जहां पानी आ जाता है नूह के लोग के डूब गए, लेकिन नूह नहीं डूबा। मैं कह रहा हूं कि वो लोग डूबने वाले हैं जो विश्वास नहीं कर रहे, वो लोग मरने वाले हैं वो जो विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो डूबने वाले नहीं, आज वो ऊपर आने वाले हैं। हालेलुया। आज आपका लेवल ऊपर आने वाला है, आज आपकी आशीषें ऊपर आने वाली हैं, आज आपके बच्चे का लेवल ऊपर आने वाला है, आपके स्टैंडर्ड ऊंचा होने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ऊपर आएंगे। नूह पानी के ऊपर मंडरा रहा था। देखा मैं क्या कह रहा हूं कि पानी के ऊपर, पानी सबको मार रहा था उस रात, लेकिन नूह को सिर्फ बचा रहा था। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर यह फैसला है, पुराने नियम से, पानी से पवित्र आत्मा ने प्यार किया है और पानी से दुनिया को खत्म किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है पानी का एक रहस्य है बाइबल के अंदर। कह रहा है अगर आप इस पानी की, कह रहा आज जब आप नहाते हैं, जब आप इस पानी को पीते हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप यीशु मसीह के नाम से नहाएं और यीशु मसीह के नाम से भी पिए, तो मैं कह रहा हूं मिराकल होगा आज रात आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। आपको इसको समझना है। कहता है पवित्र आत्मा ने पुराने नियम को बताया लोगों को, और लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। जितने को ये सीक्रेट समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं उनकी जिंदगियां बदल रही हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर ये हीलिंग मुझे चाहिए पवित्र आत्मा जी, आज ये पानी मुझे चाहिए परमेश्वर, ये जल मुझे चाहिए, तू मुझे जीवन का जल पिला दे परमेश्वर। आज ऐसा विश्वास जब आपके अंदर आएगा,
वो जल जो यीशु मसीह का है वो दिखाई नहीं देता। संसार का जल आपको दिखाई दे रहा है लेकिन नहीं दिखाई देता। लेकिन जब हम ये संसार के जल को ही हाथ में पकड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, भाई साहब मेरे पास गवाहियां आती हैं, पथरियां, रसोलियां, कैंसर लोगों के ठीक होते हैं, परमेश्वर चमत्कार करता है। अगर आज तक नहीं हुआ तो आज पानी की बोतल अपने हाथ में ले लेना। मैं कह रहा हूं कि आज चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे कि यार यहीं बैठकर पानी से चमत्कार हो रहा है। मैं कह रहा हूं जाकर आप डाल देना अपने घर में, अपने बिजनेस में, और जिसके पैर अच्छे नहीं है मैं कह रहा हूं डाल देना, शुद्ध हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने जब पैर धोए तो उसी समय चमत्कार हुआ। जब यीशु मसीह ने पैर धोए तो अनॉइंटिंग, और कहता है कि जी मैं एक दिन ठीक रहा, फिर मेरे साथ वो समस्या होगी। मैंने कहा फिर ठीक है, तू डॉक्टर का पानी लेके गया था, अब यीशु का पानी लेकर जा। कहता है कि ये क्या है जी? मैंने कहा यीशु का पानी है, लेकिन इस पानी को ऐसे नहीं लेना।